ग्लूकागन और इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों पैनक्रियाज से ही सिक्रीट होते हैं। ग्लूकागन जो होता है वो पैनक्रियाज के अल्फा सेल से सिक्रीट होता है और जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। ग्लूकागन का मेन पर्पस होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और इंसुलिन जो होता है इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो ग्लूकागन होता है इसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपर मीन्स हाई एंड ग्लाइसेमिक, मतलब ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए इसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। और इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं, एज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये जो ग्लूकागन होता है वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में करता है। और इंसुलिन जो होता है वो ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट से हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ओवरऑल ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को नहीं होने देता है, मतलब इसको ओवरऑल इसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है। एंड लास्ट पॉइंट इज डेट इट रिड्यूस द सेलुलर अपटेक, क्योंकि ग्लूकागन का मेन काम जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना होता है, तो ये सेलुलर अपटेक को कम कर देता है। और इंसुलिन का मेन काम होता है कि ग्लूकोज को कम करना होता है, जिसकी वजह से ये सेलुलर अपटेक को बढ़ा देता है। तो ये ओवरव्यू है ग्लूकागन और इंसुलिन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।